विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन से प्रदेश में मजबूत होती कनेक्टिविटी और आर्थिक सामाजिक विकास पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति को गति देती है कनेक्टिविटी। ये न केवल विकास, व्यापार और रोजगार की मजबूत बुनियाद बनती है, बल्कि बदलाव का बड़ा कारण भी होती है। कनेक्टिविटी में आधुनिक परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक्सप्रेसवे इसी अवसंरचना का एक अहम हिस्सा है, जो न केवल दूरी को कम करते हैं, बल्कि समय, लागत और संसाधनों की भी बचत करते हैं। उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने में एक्सप्रेसवे बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जिसका 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई के मल्लावा में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं, ये नई संभावनाओं, नए सपनों और नए अवसरों का गेटवे है। वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले। गंगा एक्सप्रेसवे इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर दादू गांव तक जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित 12 जिलों को जोड़ता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ ये एक्सप्रेसवे तेज और सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन में आने के साथ ही मेरठ से प्रयागराज की यात्रा अब महज 6 से 7 घंटे में पूरी हो सकेगी, जबकि पहले ये दूरी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे को आने वाले वर्षों में ट्रैफिक बढ़ने पर 8 लेन में परिवर्तित किया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर 1 किलोमीटर पर सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की एक विशेषता इसकी आपातकालीन एयर स्ट्रिप है, जिसे भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर के पास तैयार किया गया है। हरदोई में प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किए जाने के बाद से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। यहाँ के रहने वाले सत्यम तिवारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। जिले का आर्थिक विकास होगा। यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में जो नौजवान हमारे तैयारी करना चाहते हैं, खास तौर से इलाहाबाद में जाकर या दिल्ली में जाकर इंजीनियरिंग वगैरह की बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के आवागमन के साधन बहुत सुगम हो जाएंगे। यहाँ से जो व्यापारिक क्षेत्र है, चाहे दिल्ली ले जाना हो माल को, चाहे मेरठ साइड ले जाना हो, तो दूरी कम होगी, लाभ मिलेगा, हरदोई को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के रूप में विकसित किया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए 6507 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। पश्चिम को पूर्व से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा।
मेरठ के रहने वाले व्यापारी आकाश सिंघल कहते हैं कि लंबी दूरी का सफर आसान होने से अब व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र में हर किसी के लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे। बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश है। ये हमारे व्यापार के लिए भी, जहाँ हमें बाहर दूर जाना पड़ता था, प्रयागराज जाना पड़ता था, जिसमें हमारे 12 घंटे और 2-2 दिन का समय लगता था, वो सिर्फ 5 और 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। हम एक ही दिन में आना जाना कर सकते हैं, जिससे हमारा समय की भी बहुत बचत होगी, पैसे की बचत होगी और आने वाले व्यापार के लिए भी बहुत किफायती होगी। हम उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रदेश के अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक से जोड़ा जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में एक इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार होगा जो देश में सबसे बड़ा होगा। इससे समय की बचत सीधे तौर पर लॉजिस्टिक्स लागत में कमी का आधार बनेगी। तेज और निर्बाध आवागमन से सप्लाई चेन अधिक प्रभावी होगी, जिससे कृषि उत्पादों को खेत से बाजार तक पहुंचने में कम समय लगेगा और उनकी गुणवत्ता भी सुरक्षित रहेगी। ये एक्सप्रेसवे अमरोहा जिले के लगभग 25 गांवों से होकर गुजरता है और जिले में इसकी लंबाई 23.6 किलोमीटर है। यहाँ के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। और ये गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक रास्ता, एक एक्सप्रेसवे ही नहीं है, ये पूर्व पश्चिम को जोड़ने का एक सबसे अच्छा माध्यम है, भाईचारा बढ़ाने का माध्यम है, व्यापार बढ़ाने का माध्यम है, किसान भाइयों को एक उन्नति का एक रास्ता खुला और इतना ही नहीं, अपने युवाओं का भी एक रोजगार का माध्यम बना। गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अग्रणी भूमिका में पहुंच गया है और प्रदेश की हिस्सेदारी 60% तक हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कें और नियंत्रित यातायात से ईंधन की खपत कम होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। प्रतापगढ़ में गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है और 55 गाँव से होकर गुजरता है। यहाँ के जिलाधिकारी शिव सहाय ने इस एक्सप्रेसवे को व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण बताया। पूरे गंगा एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच में इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगी, इसमें लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। इससे उत्तर प्रदेश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे अल्टीमेटली प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों को ही अत्यंत लाभ होगा। प्रदेश में पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़कर न केवल लंबे सफर को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि माल परिवहन की लागत में कमी आने से उद्योगों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। यानी प्रदेश ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें गंगा एक्सप्रेसवे एक मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाएगा। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन से प्रदेश में मजबूत होती कनेक्टिविटी और आर्थिक सामाजिक विकास पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।